जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जो इन बातों को दिमाग से निकाल देता है। वह बातें कौन सी हैं, वही हम आज एक रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ, 2 पैर, 1 दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर असफल और गरीब ही रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आदतों की वजह से। आदतें हैं इंसान को सफल बनाती हैं। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखता है जिन आदतों को दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, वह ऐसी कौन सी आदतें हैं गुरुदेव, जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं? गुरु ने थोड़ा गंभीर सा उत्तर दिया, आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्तियों में नहीं होती, और अगर इनमें से कोई भी आदत तुम्हारे अंदर भी है तो उसे आज ही छोड़ दो। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो वह उसे बीच में टोक नहीं। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वह सामने वाले को अपनी बात पूरी कर देते हैं, उसे कभी बीच में टोक नहीं। वह सामने वाले की बातों को पूरे ध्यान से सुनते हैं और न केवल सुनते ही बल्कि उसकी बातों को समझने का भी प्रयास करते हैं। वह अपना मन मारकर या ज़बरदस्ती सिर्फ अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले की बातों को नहीं सुनते, बल्कि वह सामने वाले के नज़रिए और उसकी भावनाओं को समझने के लिए उसे सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई ज़बरदस्ती अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले को सुनने का प्रयास करता है तो उसके अंदर घुटन होनी शुरू हो जाती है, और फिर वह अपने घुटन को कम करने के लिए फिर थोड़ा देर बाद हर बात पर लोगों को टोकना शुरू कर देगा। इसीलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने को अपनी आदत बना लेता है, लेकिन ज़्यादातर असफल लोगों की बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वालों की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से सुनना और उन्हें बीच में ही टोक देने के 2 बड़ी नुकसान हैं। पहला, अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है और हम उसे बीच में टोक देते हैं तो हो सकता है कि वह उस बात पर को भूल जाए, या फिर वह इसे अपना अपमान समझकर उस बात को बताए ही या ना, और हम एक महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रह जाएं। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलतियों, अपनी नाकामयाब को हो के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। आज मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वाले ने मेरा साथ नहीं दिया। यह जो दूसरों पर आरोप करने की आदत है, यह व्यक्ति को थोड़ी सी खुशी तो दे सकती है या उसके घमंड को ही बढ़ा सकती है, लेकिन अंततः यह व्यक्ति को असफल बनाकर रखती है। ज़्यादातर लोग अपने आलस्य, डर और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई कुछ और ही है।
लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं वो अपनी गलतियों और सफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते और ना ही खुद के नकारात्मक बातें करते हैं। दूसरे लोगों को उनके बारे में जो बोलना है बोलते रहे, लेकिन एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में ना तो नकारात्मक बोलता है और ना ही सोचता है अगर नहीं हो पाया तो मैं असफल हो गया, तो मैं तो हमेशा गलतियां करता रहा हूँ, मैं उसके लायक नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। यह सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता रहता है तो वह ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से फिर वह बाहर निकल नहीं पाता। इसीलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह के नकारात्मक विचार आए तो खुद को उनसे बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू कर दो, जैसे किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना इत्यादि। चाहे कुछ भी करो लेकिन खुद से नकारात्मक बातें मत करो। एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी खुद से ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि व्यक्ति जैसा खुद के बारे में सोचता है और बोलता है वह वैसा ही बनता चला जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? अगर किसी को यह नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है और वहाँ पहुँचने के लिए उसे क्या क्या अपनाना और क्या क्या छोड़ना है, तो फिर वह अपनी काबिलियत और जीवन की विशाल संभावनाओं को पहचान कैसे पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह बिस्तर से जल्दी उठने का कोई कारण ही नहीं है, उसका पूरा दिन फिजूल के कामों में ही बीतता है। एक सफल व्यक्ति सफल ही इसीलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज़्यादातर लोग असफल ही केवल इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने अब तक अपने जीवन का मकसद ही नहीं खोजा है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। पहली बात, हमारी सफलता हमारी सोच पर टिकी होती है, इसीलिए हमेशा बड़ा सोचिए। दूसरी बात, अगर आपके पास करने की इच्छा है तो आपको और भी मिलता चला जाएगा, लेकिन अगर आपके पास करने की इच्छा नहीं है तो आपसे जो है वह भी छीन जाएगा जो अभी आपके पास है। इसीलिए जो भी आपके पास है उसके लिए हमेशा ऊपर वाले की आभारी रहिए। और तीसरी बात, हमारी जागरूकता सबसे बड़ा रहस्य है जिसका उपयोग हम विचारों की शक्ति और उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। गुरु ने आगे कहा, पांचवी आदत, जो भी इस दुनिया में अपनी मेहनत से सफल और अमीर हुए हैं वह